नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत सरकार गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा कंठस्थ 2.0 यह एक मेमोरी आधारित अनुवाद टूल है जिसका अनावरण माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान सूरत में किया गया था। कंठस्थ 2.0 राजभाषा विभाग की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और एक बहुत ही सधा हुआ, बहुत ही सटीक अनुवाद देने वाला एक ऐसा टूल है जिसे सीडेक पुणे के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और जब से इस टूल को बनाया गया, हालांकि कंठस्थ का जो मूल वर्जन था वह 2018 में आया था, परंतु उसके बाद 2022 में इसका परिष्कृत वर्जन आया, कंठस्थ 2.0, और उसके बाद लगातार यह परिष्कृत होता चला जा रहा है। लगातार इसमें कई सारे नए फीचर्स जुड़ते चले जा रहे हैं। और आज के समय में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में, विभागों में, पीएसयूज, बैंक्स और सारी संस्थाओं में यदि हम अनुवाद की बात करें, जहाँ भी अनुवाद की आवश्यकता है वहाँ पे कंठस्थ 2.0 बहुत ही प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। निरंतर लोग इसे सीख रहे हैं, लगातार लोग इसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आने वाले समय में भारत सरकार की राजभाषा नीतियों को पूरी तरीके से कार्यान्वित करने में और भारत सरकार के राजभाषा संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में अनुवाद 2.0 काफ़ी ज़्यादा सहायक साबित होने वाला है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो राजभाषा कैडर से हैं, अनुवाद कैडर से हैं, या फिर अन्य साथी जो लोग सरकारी कार्यालयों में निरंतर कार्य कर रहे हैं। और अब चूंकि राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को लेकर के चारों तरफ बहुत ही गंभीर वातावरण तैयार हो चुका है और हर कार्यालय चाह रहा है कि वे अधिकतम लक्ष्य राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की दिशा में प्राप्त करें, तो इसके लिए एक अनुवाद टूल की आवश्यकता सभी को महसूस हो रही है। और ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में अनुवाद के लिए कंठस्थ 2.0 काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। तो अब एक समय आ गया है कि जब सब लोग, जितने भी लोग सरकारी कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं, वे लोग अनुवाद 2.0, कंठस्थ 2.0 को किस प्रकार से प्रयोग करना है इसके बारे में जानें। और अब जबकि एक कदम आगे बढ़ करके राजभाषा विभाग ने इसे ऑफ ई ऑफिस के साथ में भी आप देख पाएंगे, कंठस्थ 2.0 तथा ई ऑफिस का इंटीग्रेशन भी किया गया और इसका लोकार्पण, अगर आप को ध्यान हो तो 2023 में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान पुणे में किया गया था। तो अब कंठस्थ और ई ऑफिस का इंटीग्रेशन भी हो गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि कंठस्थ 2.0 जो सॉफ्टवेयर है वो आपको कैसे प्राप्त होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप इसके ऊपर अपना पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इसके पश्चात आने वाले वीडियोस में हम इस मुद्दे पे भी बात करेंगे कि आखिर कंठस्थ 2.0 की उपयोगिता क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, और कंठस्थ 2.0 और राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की जो हम बात करते हैं, जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन के 4 स्तंभ हैं, तो उन 4 स्तंभ में किस प्रकार से कंठस्थ 2.0 एक बहुत ही सशक्त भूमिका निभाएगा, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि कंठस्थ 2.0 और बाकी जो मार्केट में अन्य अनुवाद टूल मौजूद हैं उनके बीच में अंतर क्या है। यह जानना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा कि क्यों हम कंठस्थ 2.0 ही उपयोग में लाएं, क्यों नहीं गूगल ट्रांसलेट या माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर या लिग्नाविक्स या अलग अलग बहुत सारे ट्रांसलेटर टूल्स हैं, हम क्यों ना उन्हें प्रयोग में लेकर के आए। हम ये देखेंगे इन वीडियोस में। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से प्रैक्टिकली इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हम देखेंगे कि कैसे आप कंठस्थ 2.0 को बेहतर तरीके से और बहुत ही कारगर तरीके से आप अपने ऑफिस के कार्यों के लिए, विशेषकर अनुवाद कार्यों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम, इन सारे विषयों पे हम अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन बहरहाल आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कंठस्थ 2.0 आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे आप इसके ऊपर अपना पंजीकरण कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। ठीक है। सबसे पहले कंठस्थ 2.0 के बारे में हम लोग ये जान लेते हैं कि इसके सोर्सेज क्या क्या है। पहला सोर्सेज है भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rajbhasha.gov.in। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, जिस लिंक के माध्यम से आप कंठस्थ 2.0 को डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। आपके पंजीकरण की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो सारी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो बीच बीच में वीडियो को पॉज करके और नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप यह पंजीकरण और इसको डाउनलोड करने का कार्य भी साथ साथ में कर सकते हैं।
इस वीडियो की उपयोगिता तभी ज़्यादा होगी जब जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी या जब भी देखेंगे, वे लोग वीडियो को देखने के साथ साथ ही कंठस्थ 2.0 एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें, और इसके साथ साथ ही वे कंठस्थ 2.0 एप्लीकेशन या उसके नीचे एप्लीकेशन में दिए हुए लिंक के ऊपर जाकर के अपना पंजीकरण करके इसके ऊपर कार्य करना शुरू कर दें। तो राजभाषा विभाग की आप वेबसाइट खोलेंगे, उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं। इसमें से आप जो भी लैंग्वेज चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ही लैंग्वेज में दिखता है। तो जैसे अगर आप हिंदी वाला वर्जन देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे आईटी उत्पाद लिखा हुआ है, जिसमें पहला ऑप्शन है कंठस्थ संस्करण 2 स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप इसे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि हमें किसी दूसरे पेज पे जाना है, और इस तरीके का दूसरा पेज आपका खुल जाएगा। और इस पेज में आकर ये आपका कंठस्थ का पेज है। सीधे सीधे आप कंठस्थ डैश राजभाषा .gov.in के ऊपर भी जाकर के इसे ओपन कर सकते हैं। ये सारा लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको इसके बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे आपका ये पेज खुल गया, अब इसमें आपको क्या करना है, अपना एक नया अकाउंट बनाना है। तो आप नीचे की तरफ देखेंगे लॉगिन के नीचे नए अकाउंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा। एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपका पंजीकरण का नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो इस पेज में जा करके आपको अपना पंजीकरण करना है। ठीक है, तो हम पंजीकरण के स्टेप्स को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जो कि आप इसके साथ साथ में कर सकते हैं, कि हमारा यह जो कंठस्थ 2.0 सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन है बेसिकली, ये गूगल प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर पे जा करके भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और आपको कंठस्थ 2.0 ऐप ऐसा करके सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको इस तरीके से कंठस्थ 2.0 का ये लोगो आप देख पाएंगे। और ये सीडैक पुणे ने चूंकि इसे बनाया है, सीडैक पुणे। सो सीडैक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे ब्रांच के द्वारा इसे बनाया गया है। तो इसे आपने क्या करना रहेगा, डाउनलोड कर लेना रहेगा। तो इसे आप यहाँ से जा करके और इंस्टॉल, चूंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए इंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। नहीं तो अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल का ऑप्शन हाईलाइट होगा, आप वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, आपके फ़ोन में कंठस्थ 2.0 इंस्टॉल हो जाएगा। आपने कंठस्थ 2.0 इंस्टॉल कर लिया। अब हम आते हैं इसके पंजीकरण के ऊपर। बहुत ही सरल प्रक्रिया है। सबसे पहले आप यहाँ कोई भी एक नाम डालेंगे पंजीकरण के लिए, उसके बाद एक ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद में आप ओटीपी के लिए क्लिक करेंगे। ओटीपी के लिए क्लिक करेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा समय लगता है ओटीपी आने में, और उसके बाद में आप आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एक यूजर नेम डाल देते हैं। जैसे हमने मान लीजिए यूजर नेम डाल दिया ए बी, आप इसे स्मॉल रख सकते हैं, ABHISHEKPRAKSH, ये यूजर नेम हो गया। अब यूजर नेम ग्रीन दिखा रहा है, मतलब ये यूजर नेम अवेलेबल है, ये यूजर नेम किसी ने लिया नहीं है। और उसके साथ में हमने अपना यहाँ पे डाल दिया मेल आईडी और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि ईमेल आईडी ऑलरेडी इन यूज। तो हम एक दूसरी ईमेल आईडी डाल के देख लेते हैं। ये ईमेल आईडी यूज में है तो हम एक दूसरी ईमेल आईडी डाल देंगे, क्योंकि एक बार जो ईमेल आईडी यूज में आ गई वह ईमेल आईडी दोबारा यूज में नहीं लाई जा सकती है। अब मैंने दूसरी ईमेल आईडी डाली और ओटीपी सेंड कर दिया, तो अब मुझे ओटीपी मिल जाएगा। ओटीपी मिलने में थोड़ा समय लगेगा। तो जब तक ओटीपी आ रहा है मेरा, तब तक आप लोग भी अपना पंजीकरण का पृष्ठ खोल करके लिंक नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप लोग भी अपना यूजर नेम और ईमेल डाल करके और से रिसेंड ओटीपी करके ओटीपी मंगा लें, ताकि साथ साथ में आपका भी रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो बहुत जल्दी ओटीपी आ गया, मतलब पहले 2 से 3 मिनट लगते थे, लेकिन अभी तो केवल 1 मिनट के अंदर में ओटीपी आ गया है। सो 5387 और ये ओटीपी आया, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ओटीपी डालने के बाद में आपने क्या करना है, एक पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड आप बनाएंगे तो ये 7 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो जैसे मैं पासवर्ड, एक आपका स्मॉल मतलब कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद बाकी स्मॉल लेटर हो सकते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और उसके बाद में बाकी एक कम से कम नंबर आपका होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ आप देख पाएंगे, शुड हैव 7 to 15 कैरेक्टर्स, कंटेन एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक डिजिट एंड अ स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, मतलब यहाँ पे फिर हमने इसको कर दिया
पासवर्ड की पुष्टि मैंने कर दी, और पासवर्ड की पुष्टि करने के बाद में मैं आगे बढ़ के यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। आपने पासवर्ड की पुष्टि कर दी यहाँ पे, उसके बाद आपने अपना नाम डाल दिया, उपनाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, अपनी मिनिस्ट्री डाल दी, अपना विभाग डाल दिया। बहुत सिंपल सारे स्टेप्स हैं। उसके बाद आपको एक अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है, उसकी रिकवरी हिंट डालनी है, और आप चाहें तो अपना प्रोफाइल फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप CSOL यानी कि सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज संबर के अधिकारी हैं तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जो भी आपका प्रेफरेंस रहेगा आप ऐसा कर सकते हैं। आखिर में आप कैप्चा डालेंगे, और कैप्चा डाल करके आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर आपको 0 के बिना डालना है, 0 की आवश्यकता नहीं है। और जैसे आपने कर दिया तो आपका यहाँ पे आ गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, आपको आपकी लॉग आईडी और पासवर्ड याद है, आप क्लिक करेंगे। ये आपकी लॉग आईडी हमने बनाई थी, अभिषेक प्रकाश, और ये हमारा पासवर्ड था। अब हमने यहाँ पे 9 ये कैप्चा डाल दिया, जो दिया। कैप्चा डालने के बाद हमने यहाँ से लॉगिन क्लिक कर दिया, और इस प्रकार से आपका यह होम पेज ओपन हो जाएगा। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम लोग कंठस्थ 2.0 के ऊपर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मेरी आप सभी लोगों से यह गुजारिश रहेगी, यह रिक्वेस्ट रहेगा, या यह रिकमेंडेशन रहेगा, या सुझाव रहेगा कि आप सभी लोग, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो आप इस वीडियो को, आप जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जानते हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की बैंकों में कहीं पर भी अगर सरकारी नौकरी में है, तो आप निश्चित तौर पे उन्हें वीडियो भेजें, इस रिकमेंडेशन के साथ कि वे लोग आवश्यक रूप से कंठस्थ 2.0 इस सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन में और इंस्टॉल करें, और साथ ही साथ वे लोग इसके लिंक में, मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक के माध्यम से वे अपना निश्चित तौर पर रजिस्ट्रेशन कंठस्थ 2.0 के ऊपर कर लें। इसके पश्चात वे अपना रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात इसे कैसे प्रयोग में लेकर के आना है, इसके बारे में हम लोग आगे वीडियोस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियोस में यदि हम सारा कवर करते हैं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। जो आगे के वीडियोज हैं उसकी लिंक भी आपको सब्सक्रिप्शन इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे कि हम आपको बताएंगे कि कंठस्थ 2.0 को किस प्रकार से प्रयोग करना है प्रैक्टिकली। उसमें उसका पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन हम आपको बताएंगे, गूगल से किस प्रकार से यह अलग है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं, और आपको हम यह भी बताएंगे आखिर में कि ई ऑफिस में किस प्रकार से कंठस्थ 2.0 चलता है। तो ये सारी जो डिटेल्स है ये हम जल्दी आपके साथ में शेयर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन केवल देखना इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए एक बार फिर से मेरा आग्रह या मेरा सुझाव आप सभी से है कि अभी भी आप इस वीडियो को पॉज करके, अगर आपने ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किया है अपने फ़ोन में, तो डाउनलोड करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर सीधा मैंने आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक डायरेक्ट दी हुई है, उससे जाकर रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन करके अपना आईडी पासवर्ड अपने पास सेफ रखें, और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत काम करने की शुरुआत करें। यदि किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप लोग ज़रूर मुझे इसके कमेंट में बताएं कि आपको दिक्कत आ रही है। और साथ ही साथ एक आग्रह और है मेरा आप लोगों से कि जिन लोगों ने भी डाउनलोड कर लिया, वे इस वीडियो में कमेंट में जाकर के लिख दें कि हाँ आपने डाउनलोड कर लिया, तो मुझे ये भी पता लगे कि कितने लोगों ने इसे डाउनलोड किया हुआ है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप को मैं डिस्क्रिप्शन में ही एक ईमेल आईडी में प्रोवाइड करूंगा, उस पर आप लिख सकते हैं। कोई समस्या आ रही है तो हम उसके ऊपर आपको समाधान भी देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, और उन्हें बताएं कि वे भी कंठस्थ 2.0 में अपना रजिस्ट्रेशन करें। थैंक यू सो मच।